नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। एक्वेरियम में तैरती रंग बिरंगी व छोटी बड़ी मछलियाँ घर की डेकोरेशन तो बढ़ाती ही हैं, साथ ही घर और मन को शांति भी देती हैं। मगर कहीं इसकी गलत दिशा या इसमें रखी मछलियां घर की सुख समृद्धि पर नकारात्मक असर तो नहीं डाल रही। दरअसल वास्तु में फिश एक्वेरियम का काफी महत्व है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा के साथ पैसों की किल्लत भी दूर रहती है। लेकिन इन सब के लिए आपको इससे जुड़े वास्तु दोष यानी इसे रखने के नियम भी मालूम होने चाहिए, ताकि आपको किसी भी तरह का नुकसान ना हो। पहला आता है कि बेडरूम में फिश एक्वेरियम नहीं रखना चाहिए। आपको फिश एक्वेरियम रखने का शौक है तो आपको बता दें, अक्सर लोग इसको रखने की दिशा गलत चुन लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। फिश एक्वेरियम को कभी भी रसोई या बेडरूम में रखने की गलती बिल्कुल ना करें। इसके अलावा घर के बीच भी इसे ना रखें। दूसरा आता है कि एक्वेरियम को सही दिशा में रखें। करियर में तरक्की या घर में खुशहाली के लिए फिश एक्वेरियम को उत्तर या पूर्व दिशा में ही रखें। ध्यान रखें कि इस पर प्राकृतिक रोशनी पड़ती हो, क्योंकि इस दिशा में रखने से मानसिक तनाव दूर रहता है। तीसरा आता है कि मछलियों की गिनती का ध्यान अवश्य रखें। एक्वेरियम में रखी जाने वाली मछलियों की संख्या 9 होनी चाहिए। एक्वेरियम में सुनहरी मछलियां पालना काफी सौभाग्यवर्धक होता है। फेंगशुई में मछली को सफलता व व्यवसाय में बढ़ोतरी का प्रतीक माना जाता है। मछलियों का घर में होना शुभ माना जाता है। ये घर को बुरी नजर से दूर रखती हैं। चौथा आता है एक्वेरियम में रखी हुई मछलियों का कलर। चीनी वास्तु के अनुसार एक्वेरियम में मौजूद मछलियों में से एक काली मछली का होना शुभ माना गया है। इसके अलावा इसमें एक गोल्ड व रेड मछली भी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि यह अच्छी किस्मत व खुशहाली के लिए बेस्ट मानी जाती है। पांचवा आता है कि फिश एक्वेरियम की दिशा बार बार नहीं बदलनी चाहिए। फिश एक्वेरियम को एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं रखना चाहिए। वही आपको शायद ही पता होगा कि अगर एक्वेरियम में कोई मछली प्राकृतिक रूप से मरती है तो उसे घर के लिए शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार मछली घर पर आने वाली मुसीबत अपने पर ले लेती है, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए तो घर में एक्वेरियम रखना चाहिए। छठा आता है कि एक साथ मछलियों को खाना कभी ना दें। एक्वेरियम में रखी हुई मछलियों को एक साथ खाना या ज़्यादा खाना नहीं खिलाना चाहिए। कोशिश करें कि मछलियों को घर में किसी बुजुर्ग के हाथों से ही दाना खिलाया जाए। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि मछलियों को हमेशा घर का एक ही सदस्य खाना खिलाए। सातवां आता है कि एक्वेरियम की लाइट हमेशा खुली रखनी चाहिए और एक्वेरियम को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। साथ ही रात में कमरे की बत्ती बंद करने के बाद भी एक्वेरियम की लाइट जलती रहनी चाहिए। इससे घर में किसी भी तरह की बुरी रूहें या गलत ताकतें प्रवेश नहीं कर सकती हैं। आठवां आता है कि एक्वेरियम को हमेशा साफ सुथरा रखें। समय समय पर इनका पानी बदलते रहना चाहिए। यदि आपको बड़ा एक्वेरियम रखने में परेशानी है तो आपको छोटा सा बाउल में ही मछलियों को रख लेना चाहिए, मगर ध्यान रखें कि एक्वेरियम में प्रयोग किए जाने वाला एयर फिल्टर, हीटर, वाटर प्यूरिफायर आदि लगा हुआ होना चाहिए। तो ये थी एक्वेरियम से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।